इस वीडियो का पार्ट 2 है अपनी एक्स को वापस कैसे लाएं। पार्ट 1 में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले आप वो वाला पार्ट देख कर आओ, फिर ये देखना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, सारी बातें ऊपर से चली जाएंगी। तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर ये वाला पार्ट देखना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सारा गेम फीलिंग इमोशन का होता है और फैसिलिटी। आपको फीलिंग वैसी मिल रही है या नहीं मिल रही है, वैसे इमोशन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, फैसिलिटी आपको वैसी ही चाहिए। अब जब ये सारी चीज़ें किसी दूसरी लड़की से आपको और ज़्यादा बेहतर करके मिलेंगी, आपको पहली लड़की याद ही नहीं आएगी। तो भाई लोगों, अगर फैसिलिटी ही चाहिए तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसी से चाहिए। ठीक है, आपको जहाँ से ज़्यादा बेटर फैसिलिटी मिल रही है वहाँ से लो। और मेरा ज़्यादातर वीडियो में कहना है लाइफ के एक्सपीरियंस लो। लाइफ में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगे आपके लिए उतना अच्छा है। आप उतनी ज़्यादा गर्लफ्रेंड बना सकते हो, बोलनी नहीं चाहिए मेरे को ये बात, फिर भी आपको बता रहा हूँ। आप जितने ज़्यादा लड़कियों के कांटेक्ट में रहेंगे, उनके बारे में जानेंगे, सीखेंगे, लड़कियों का दिमाग कैसे काम करता है, उतनी ही जल्दी आप किसी भी नई लड़की को पटा लेंगे। यकीन मानना, जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी जिसके बारे में मैंने अभी स्टोरी सुनाई, ये मैंने बहुत शॉर्ट में सुना दी थी। ब्रेकअप इतना, सेकंड टाइम जब ब्रेकअप हुआ था तो इतना भयानक हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे का फेस नहीं देखना चाह रहे थे कि मुझे अब देखना ही नहीं है। ठीक है, हम दोनों ही ऐसे हो गए थे कि मुझे तेरा चेहरा नहीं देखना, तुझे मेरा चेहरा नहीं देखना। एक दूसरे से बात करनी बिल्कुल बंद, बोले चाहिए ही नहीं, अब मुझे बात करनी ही नहीं है। मेरा भी ऐसे ही हो गया था, उसका भी, अब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी लड़की आई मेरी लाइफ में, उसने इतनी खुशियाँ दे दी कि मेरे को कभी उसकी याद भी नहीं आई। तो सारा खेल इमोशन, फीलिंग और फैसिलिटी का है। ये सब चीज़ें कहीं दूसरी जगह से मिल जाएंगी, आपको पहली वाली याद ही नहीं आएगी। अभी तक आप बाइक चला रहे थे स्प्लेंडर, आपको बड़ा मज़ा आ रहा था कि एवरेज अच्छा है ये वो, सडनली आपके पास भैया R15 यामाहा MT-15 टाइप की गाड़ी आ गई तो फैसिलिटी उससे ज़्यादा मिल गई। लगता है आपको स्प्लेंडर याद करोगे? कभी भी याद नहीं करोगे स्प्लेंडर को, आपको MT-15 R15 ही याद आएगी। तो मुझे समझाना नहीं चाहिए कि किसी इंसान को किसी वस्तु या किसी चीज़ से जोड़ के समझा रहा हूँ, बट आपको समझाने का यही तरीका मेरे को ठीक लगा तो समझा दिया। गुरु मंत्र दे रहा हूँ अपनी लाइफ का। लड़कियों के लिए सिंपल सा एक ही फंडा रखो, आ रही हो तो आ जाओ, वेलकम है, मोस्ट वेलकम, आओ हमारे संग एंजॉय लो लाइफ के। और जा रही हो तो ठीक है, रोको मत। ठीक है, आती है तो आ जा, वरना जा, हम कोई दूसरी पटा लेंगे। ये गुरु मंत्र है आपके लिए, और इसे ध्यान से याद रखना। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, आपको खुशियाँ चाहिए, यहाँ से नहीं मिल रही हैं, दूसरी जगह से ले लो। आपको प्यार नहीं मिल रहा है एक जगह से, दूसरी जगह से ले लो। सिंपल सा फंडा है फैसिलिटी। आपको फैसिलिटी चाहिए, कहीं और खोज लो। इंसान का होता है ईगो हर्ट, सिर्फ यही रीज़न है कि उसे वो लड़की वापस चाहिए, वो टाइमिंग वापस चाहिए। ठीक है, आप मेरी एक बात गौर से सुन लो, आप उस लड़की को वापस सिर्फ इसलिए लाना चाह रहे हो कि आपका जो ईगो हर्ट हुआ है वो सेटिस्फाई हो जाए। मगर मैं आपको इससे भी ज़्यादा सेटिस्फाई चीज़ बता के जा रहा हूँ कि आप उस लड़की को छोड़ करके उससे बेटर कोई दूसरी लड़की पटा लो। आप यकीन मानना, आपका ईगो इतना सेटिस्फाई होगा कि बस पूछो मत, आप 7वें आसमान पे हो गए। पता है क्यों? बोले देख, तू तो मेरे को छोड़ के चली गई थी, देख तेरे से बेटर पटा ली है। जलन होगी ना उस लड़की को। बोले यार, इसने अभी तो ब्रेकअप करा था 1 महीने पहले, अब ये किसी दूसरे के संग घूम रहा, जलेगी उसकी। और उसका जलना आपका ईगो को सेटिस्फैक्शन देगा। तो यकीन मानना, उसे वापस लाने से बेटर या उसके पीछे मेहनत करने से बेटर ये है, बोले ठीक है तू जा रही है तो जा, ठीक है, अब तेरे ऊपर विश्वास रहा भी नहीं है, तुझे मैं वापस ले भी आऊँगा तो कोई गारंटी नहीं है कि तू बाद में नहीं जाएगी। उससे अच्छा ये कोई बेटर उससे अच्छी ढूंढ के ले आओ भाई, उसे पटा लो। आपका ईगो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, सामने वाले बंदी की जल भी जाएगी। मेरी लाइफ में वो जो कोचिंग वाली लड़की थी जिससे मेरा रिलेशनशिप रहा था, जब मैंने उसे बिल्कुल त्याग दिया, छोड़ दिया, अब जब मैंने कोई दूसरी उससे बेटर पटा ली, उसी कोचिंग की, ठीक है, वो बंदी इतनी ज़्यादा चिढ़ गई थी मेरे से कि इसने बंदे ने मेरे से ब्रेकअप किया और अब ये दूसरी लड़की को पटा लिया है इसने। ठीक है, उस बंदी की इतनी जली, रियल मानना, मेरा ईगो इतना सेटिस्फाई हुआ कि बोले ठीक है तू जा रही थी ना, अब दफ़ा हो जा।
और यकीन मानना उसने मेरी लाइफ में वापस आने के लिए इतनी कोशिश करी फिर कि मैं उस नई लड़की को छोड़ दूं और अपनी लाइफ में मैं उस लड़की को ही वापस ले आऊँ, पुरानी वाली को। मैं बोला भाई नहीं, आपने तो मेरे से ब्रेकअप कर लिया था, आप दूर ही रहो, अब आप मेरे को चाहिए भी नहीं। वो सेटिस्फैक्शन मिला था मुझे अपनी लाइफ में कि वो कभी और कहीं या किसी को वापस लाने में नहीं मिला। आपके लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट में भी मेरे को बताना। असल में 2 रूम है, एक रूम में जलते हुए कोयले पड़े हैं, पेट्रोल पड़ा है, बारूद पड़ा है, आग लगी हुई है। एक उसी से दूसरी साइड में रूम है जिसमें फूल, पत्तियाँ और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर रहने के लिए, सॉफ्ट गद्दा, डबल बेड, मतलब लाइफ सेटल। आप किस में जाना पसंद करोगे? उसमें जिसमें आग लगी हुई है या जिसमें पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ, खाने के लिए अच्छी चीज़ें, आपके लिए नरम सा बेड है, आप किस में जाना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप आग लगे में क्यों जाना चाहोगे भाई? आग लगे में जाओगे खुद भी जल जाओगे। आप उसमें जाना चाहोगे जिसमें आराम मिल रहा है आपको, आपके लिए आपकी सहूलियत की सारी चीज़ें हैं, आपको हर तरीके की फैसिलिटी मिल रही है, आप वहाँ जाना चाहोगे ना। तो ऐसा ही इन लड़कियों का भी है भाई, वहाँ तो आग लगी हुई है, वहाँ जाके मुझे क्या फ़ायदा, क्या मिल रहा है? मैं अपने आप को अलग जला लूँगा। तो इससे अच्छा ये है भाई, फूलों वाले कमरों में चला जाऊँ, मैं दूसरा कमरा चूज़ कर लूँ, सारी फैसिलिटी वहाँ मिल रही है तो मैं वहाँ चला जाना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, बस ये इतनी सी चीज़ इंसान समझ नहीं पाता है कि भैया जहाँ सुख है वहाँ होना चाहिए। दुख में ज़बरदस्ती घुसे रहोगे तो खुद भी दुखी हो जाओगे। और आपको एक डार्क सीक्रेट बता रहा हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे, वरना तो बस ऊपर से ही उनके निकल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ चेहरे का फ़र्क होता है, बाकी और किसी चीज़ में कोई बदलाव नहीं लगता, कुछ अलग नहीं लगता, सब कुछ एक जैसा ही होता है, चाहे इस्तेमाल करो या ना करो। अब जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, सिर्फ फेस का फ़र्क होता है, सिर्फ और सिर्फ चेहरा बदल जाता है, वरना सब कुछ वैसे का वैसे ही रहता है। अब आप लोग बोले भाई तूने तो पटा ली होगी भाई, या नहीं पटाई होगी, या तूने खाली ऐसे ही फेंक दी। बोले भाई हमसे एक ही लड़की बड़ी मुश्किल से पटी थी, वो भी हमें छोड़ के चली गई। अब हम दूसरे 2 महीनों के अंदर अंदर नई लड़की कहाँ से पैदा कर लें या कहाँ से पटा लें? हमसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आपकी भी परेशानी समझ रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करो उसे भूलने की। भूला कैसे जाएगा? उसके सिर्फ और सिर्फ 2 रीज़न है। जो फैसिलिटी वो लड़की दे रही थी, या तो आप कोई दूसरी लड़की ऐसी पटा लो जो आपको वही सारी फैसिलिटी दे दे। ठीक है, आप ये नहीं कर पा रहे हैं या आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है, आप किसी दूसरे वर्क में अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो। आप अपने काम पर ध्यान दो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो, घर परिवार के साथ टाइम बिताओ, यार दोस्तों के संग घूमने चले जाओ। आप अपने दिमाग को जितना ज़्यादा डाइवर्ट करेंगे उतनी इजीली उसे भूल जाएंगे। और इसी के चलते मे बी पॉसिबल आपकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की भी आ जाए। आप ट्राई तो करो, आप ट्राई ही नहीं करना चाह रहे हो। आपका दिमाग तो बार बार बोले यार हाय वो मेरे से ऐसे बात करती थी, गुड नाइट बोलते समय आई लव यू बोलती थी, गुड नाइट किस अलग देती थी, गुड मॉर्निंग किस अलग देती थी, मिलती थी तो हग ज़रूर करती थी। तो ये भैया तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्टर्ब रखेगा। अब आपका काम ये है कि आप इस दिमाग को किसी दूसरे कामों में लगाओ। आप अपनी हॉबी ट्राई कर सकते हो भाई, आप जो भी आपकी हॉबी हो, सिंगिंग, डांसिंग, ETC, ठीक है, आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है, आप कॉलेज स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, अपने काम में ध्यान दो, काम में दिमाग लगाओ, अपनी स्टडी पे दिमाग लगाओ, आप पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लड़कियां तो वैसे भी झक मार के आ ही जाती हैं भाई, 2 महीने में नहीं आएगी, 6 महीने में आ जाएगी, इतना ही तो फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आई थिंक मे बी पॉसिबल, मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपका दिमाग आपके संग कैसे खेलता है, आपको किस टाइम पे क्या डिसीज़न लेना है, आपको फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है या करवा रही थी, और दूसरी सर्विस आपको कहाँ से मिल सकती हैं। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ ओपन ही कर दिया है। तो ध्यान रखना, अपने आप को दुख देने से अच्छा ये है कि भैया कहीं और जाके मज़े ले लो। भाई तुम्हारे साथ रहेगा ही कौन? हर टाइम तो तुम रो रहे हो, हर टाइम तुम उस लड़की की बात कर रहे हो। यार दोस्त भी एक दिन कन्नी काट के चले जाएंगे, बोले यार इसके पास बैठना बेकार है यार, ये रोता ही रहता है साला। होता है ये, तुम्हारे यार दोस्त भी तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे। तो भैया लाइफ में एंजॉय लो,
लाइफ दी है एंजॉय के लिए। एज ए गेस्ट हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ की सर्विस ले रहे हैं, एक दिन चले जाएंगे जहाँ से आए थे। ठीक है, तो अपने आप को दुख कम दो, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दो, लड़की दूसरी पटा लो। सबको समझा दिया है। और ये मेरे चैनल की पहली इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो है, तो प्लीज़ भाई लोगों शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। मिलूँगा अगली वीडियो में, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय, टाटा।